बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। कराची का फैसल उर्फ फैसल यहूदी कैसे बना, एक ऐसी साजिश जो इंटरनेशनल मीडिया ने तैयार की और अमली जामा पहनाया गया। मजीद तफसील में जाने से पहले हमारी एक ही दरख्वास्त है कि पाक फौज से मोहब्बत का इजहार जरूर किया करें, क्योंकि इससे हमारे जवानों और गुमनाम हीरोज का हौसला बढ़ता है। आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाना मत भूलिएगा। हमारी वीडियोस को फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर किया करें। प्लीज शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम कमेंट जरूर किया करें। दोस्तों, इमरान खान ने जब जमाइमा गोल्डस्मिथ से शादी की और उसको कलमा पढ़ाकर पाकिस्तान लाए तो किसी ने भी उनकी शादी पर एतराज नहीं किया था। लेकिन जब सियासत में इमरान खान का सितारा चमका तो फजलुर रहमान समेत तमाम मुखालिफिन ने उन पर यहूदी लॉबी का एजेंट होने का इल्जाम लगाया और कहा कि यहूदी लॉबी उनको पाकिस्तान में हुकूमत में लाकर इसराइल को तस्लीम करवाना चाहती है। इमरान खान पर तो ये इल्जाम उनकी शादी से लेकर हुकूमत में आने तक लगते रहे, लेकिन उन इल्जामात में उस वक्त तेजी देखने में आई जब उनकी हुकूमत बनने के बाद बाकायदा तौर पर साजिशों का जाल बिछाया गया ताकि पाकिस्तानियों के दिलों में शकूक व शुबहात पैदा किए जा सकें। पहला बार उस वक्त हुआ जब पूरी मंसूबाबंदी के साथ ये खबर फैलाई गई कि इसराइल का एक तैयारा पाकिस्तान में आया और चंद घंटे कयाम के बाद वापस चला गया, जिसमें इसराइल की एक मुक्तदर शख्सियत इमरान खान से मुलाकात के लिए पाकिस्तान आई। लेकिन इस साजिश को उस वक्त पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ने नाकाम बना दिया। जब इस साजिश को सामने लाया गया तो तस्वीर की हकीकत आश्कार हुई कि वो तो कहीं और की थी। यूं वो मंसूबा भी बुरी तरह फ्लॉप हो गया, जिसके तहत इमरान खान की हुकूमत को इसराइल और यहूदी लॉबी का हामी बनाकर पेश किया गया था। लेकिन ये कोई आखिरी कोशिश नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान की तरक्की की दुश्मन एजेंसियां हर वक्त पाकिस्तान में ऐसी फिजा पैदा करने की कोशिश में लगी रहती हैं जिससे इमरान खान हुकूमत को कमजोर किया जा सके और मुल्क के खुदादाद में बैनुल-अक़वामी ताकतों की हामी जमातों को हुकूमत में लाया जा सके। दोस्तों, अब फिर एक वार किया गया है जिसमें अब कराची से ताल्लुक रखने वाले फैसल उर्फ फैसल नामी बंदे को अलाकार बनाया गया है। दोस्तों, क्या इस मुल्क में अगर किसी बंदे ने अपना मजहब शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट पर लिखवाना हो तो उसमें कौन सी पाबंदी है? क्या पाकिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई अपना मजहब पासपोर्ट में नहीं लिखवाते? एक मारूफ बैनुल-अक़वामी न्यूज एजेंसी ने एक रिपोर्ट इस उन्मान से शाया की है कि पाकिस्तान ने अपने शहरी को यहूदी तस्लीम कर लिया। फैसल उर्फ फैसल के हवाले से कहा गया है कि उनके पासपोर्ट पर 2016 से नादरा उनका मजहब यहूदी नहीं लिख रहा था, जिस पर उन्होंने अब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से कायम किए गए शिकायत सेल में राबिता किया, जिस पर उनके पासपोर्ट में उनके मजहब को यहूदी लिख दिया गया है। यूं एक बार फिर इमरान खान को यहूदी लॉबी का हामी साबित करने की मजमूम कोशिश को अमली जामा पहनाकर फैसल उर्फ फैसल को मैदान में उतारा गया है। हालांकि फैसल एक पाकिस्तानी अकलियत यानी यहूदी है और उसका जायज मुतालिबा पूरा किया गया है, मगर इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी को क्या पड़ी थी कि इस खबर को उछाला जाए। दोस्तों, इसके साथ ही फैसल की तरफ से इसी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल के सफर करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है, जिस पर उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान के पासपोर्ट पर इसराइल का सफर नहीं कर सकते, मगर फैसल और फैसल मुस्तकबिल में ऐसी इजाजत हासिल करने के ख्वाह हैं। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि फैसल और फैसल जो मजहब के लिहाज से अपने आप को यहूदी बता रहा है और अपने भाइयों को मुसलमान कहता है, उसको इस मौका पर क्यों लॉन्च किया गया जबकि उसका केस नादरा में 2 साल से बकौल उनके पेंडिंग था। और अगर उनके पासपोर्ट में यहूदी मजहब का इंदराज किया गया है तो ये उनका जायज मुतालिबा था और मीडिया इस सारे मामले को क्यों बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है? दोस्तों, यहूदी लॉबी का हामी इखलाकी इल्जामात जैसा कि सीता वाइट वगैरह ये वो घिनौनी साजिशें हैं जिनको पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान पर लगाया जा रहा है और मुस्तकबिल में ये काम तेज होगा। कभी भारत से ये खबर आई कि इमरान खान कठपुतली हैं, तो कभी अमेरिका से इमरान खान की मुलाकात की ख्वाहिश। इन तमाम का मकसद पाक फौज और हुकूमत में गलत फहमियाँ पैदा करना है और अवाम के इमरान खान पर एतमाद को ठेस पहुँचाना है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।